Hello and welcome. Let's cover one more topic in world history. यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1847 टू 1870. तो इसमें एक जो लीड रोल था वो कैवूर का था. ये पीएम ऑफ सार्डिनिया था. इटली से पहले ये सार्डिनिया था और इसके वेस्ट में फ्रांस, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ऑस्ट्रिया और ये सिसली, ये नेपल्स और ये सिसली. और नेपल्स और सिसली फ्रांस के अंडर में थे. और ये जो टेरिटरीज़ हैं, ये पॉइंट्स हैं, लोम्बार्डी, वेनेटिया, टस्कनी, पर्मा, ये सब ऑस्ट्रिया के अंडर में थे. और जो रोम था वो कैथोलिक चर्च के, रोमन कैथोलिक चर्च के अंडर में था. तो और यहाँ ये सब जो है ये क्लस्टर ऑफ स्मॉल पेपल स्टेट्स थे. और सार्डिनिया को किंगडम ऑफ पीडमाउंट भी बोलते थे. तो कैवूर पीएम ऑफ सार्डिनिया था, लिबरल था और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ इसका रुझान था. तो 1847 में कैवूर का न्यूज़पेपर आया, रिसर्जेंट सेकेंड रिस आर्गुमेंटो, इसको इटली में बोलते थे. और एक ये थे मैज़ीनी, ये नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे. इनका यंग इटली मूवमेंट है 1831 का. और तो अब जैसे अब इटली को यूनिफाई होना है तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया और ये रोम, ये सब इसको मतलब इसको एक आइडेंटिटी दे दें, ये इसको सोवरन मानने को तैयार हो जाए तो ये अपने आप ही यूनिफाई हो जाएगा. और इसके यूनिफिकेशन के लिए इनसे जो छोटी छोटी टेरिटरीज है जहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती है, क्योंकि यूनिफिकेशन लैंग्वेज के बेस पे होता था. तो जो ये छोटे छोटे से ये टेरिटरीज़ हैं या सिसली है, नेपल्स है, ये सब इटालियन बोली जाती थी. तो यहाँ पे इसलिए ये सबको कंसोलिडेट करना चाहते थे पूरा एरिया. तो इसी फ्लो में 1853 तो 1856 क्रीमियन वॉर चला. इसमें किंगडम ऑफ सार्डिनिया, ये जो किंगडम ऑफ सार्डिनिया है, जॉइन द वॉर अगेंस्ट रशिया विद ब्रिटेन एंड फ्रांस. और जब ब्रिटेन और फ्रांस आ गए तो ऑब्वियसली ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इन्होंने इसका साथ दिया तो फ्रांस भी इनको इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी देने में मतलब इतनी दिक्कत नहीं करेगा. तो विद ब्रिटेन एंड फ्रांस टू गेन देयर सपोर्ट फॉर इटलीज यूनिफिकेशन. तो फ्रांस क्लियर हो गया वेस्ट में, हेल्प्ड इन नॉर्दर्न इटली इन 1860 अगेंस्ट ऑस्ट्रिया. और जो ऑस्ट्रिया में ये ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट इन्होंने 1860 में वॉर हुआ था जिसमें फ्रांस ने इनकी मदद करी थी, क्योंकि इन्होंने क्रीमियन वॉर में फ्रांस और ब्रिटेन की मदद करी थी. तो इससे ऑस्ट्रिया भी क्लियर हो गया. तो क्रीमियन वॉर से फ्रांस क्लियर हो गया और फ्रांस ने ऑस्ट्रिया क्लियर करवा दिया. और ये टस्कनी, पर्मा, मोडेना, लुका, लोम्बार्डी, ये सब इटली में आ गए. और तो 1860 में ऑस्ट्रिया भी क्लियर हो गया. फिर साउथ में जो ये सिसली, नेपल्स, ये सब हिस्सा था, तो इसमें एक गुसेप गैरिबाल्डी थे. ये रोमांटिक रेवोल्यूशनरी फ्रॉम पीडमाउंट सार्डिनिया से ही थे. ये रेड शर्ट इनका मूवमेंट है. सीजर ऑफ पॉपुलर इन सिसली एंड नेपल्स. और प्लेबिसाइट्स के थ्रू लोगों ने बोला कि हमको सार्डिनिया ज्वाइन करना है. तो इस इनका भी काफ़ी स्कोप था साउथ के हिस्से में, सिसली और नेपल्स में. तो इसके थ्रू ये साउथ का हिस्सा भी यूनिफाई हो गया. तो यूनिफिकेशन पार्लियामेंट बनी 1861 में. विक्टर इमैनुअल II किंग ऑफ इटली बने. और फिर 1866 में प्रूशिया और इटली का अलायंस हुआ, क्योंकि प्रूशिया भी जर्मन यूनिफिकेशन के लिए जाना चाह रहा था और इटली भी यूनिफिकेशन के लिए जाना था. तो 7 वीक्स वॉर हुआ, प्रूशिया एंड 7 वीक्स वॉर हुआ. और प्रूशिया ने बोला कि हम आपको वेनेटिया देंगे फ्रॉम ऑस्ट्रिया से. ये टेरिटरी यहाँ पे वेनेटिया थी, वो भी इटालियन बोलते थे वो लोग भी. तो ऑस्ट्रिया से हम आपको वेनेटिया देंगे. तो इन लोगों ने साथ में वॉर लड़ा और ये ऑस्ट्रिया से जीत गए. और 1870 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हो गया. एनेक्सेशन ऑफ रोम फ्रॉम फ्रांस एंड अदर पेपल स्टेट्स ड्यू टू फ्रांस एंड प्रूशियन वॉर. क्योंकि फ्रांस उस समय प्रूशिया के साथ वॉर में था, तो इसलिए उन्होंने ईजिली रोमन स्टेट्स एंड पेपल स्टेट्स इटली को दे दिया और यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हो गया. थैंक यू.